पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार पटना पुलिस की जारी है। दरअसल फरार अभियुक्त जो संगीन मामलों के आरोपित है, उसको एसटीएफ और पटना पुलिस की तरफ से खोजबीन लगातार जारी है। ऐसे में एक अपराध कर्मी पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करने लगा, जिस दौरान अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई और अपराधियों के भागने के क्रम में पटना पुलिस के द्वारा अपराधी को रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारी है और घायल अपराध कर्मी को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो इलाजरत है। फिलहाल पूरे मामले की अगर बात करें तो रानी तालाब थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक रमाकांत नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में दो आरोपित पहले ही पटना पुलिस के गिरफ्त में आए थे। वहीं तीसरा आरोपित, जिसका नाम अंशु उर्फ दिव्यांशु बताया जा रहा है, जो इस पूरे मामले का मुख्य अभियुक्त था, वो पटना पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पटना पुलिस ने और एसटीएफ पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर पटना लाई थी और उसके निशानदेही पर असलहों को बरामद करने का कार्य किया जा रहा था, जिस दौरान अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया और उसके पैर में गोली मारी गई है। आइए इस पूरे जानकारी देते हुए इस पूरे मामले को क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। दिनांक 10 जुलाई को रानी तालाब थाना क्षेत्र में रमाकांत यादव की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी। इसका उद्भेदन करते हुए जो दो अभियुक्त थे, मंटू कुमार और बिट्टू कुमार, उनको पूर्व में भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए थे। इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनका नाम उजागर हुआ था और अंशु उर्फ दिव्यांशु, जो काब गांव के रहने वाले हैं, थाना रानी तालाब, इनकी संलिप्तता सामने आई थी और इन पर पुलिस की दबिश बन रही थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको 15 तारीख को लखनऊ से हिरासत में लिया गया और यहाँ लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के क्रम में इस पूरी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और बताया कि इनके पास अभी भी हथियार हैं और इस घटना करने के लिए जो फायरिंग किए थे उसको पैसे ही दिए थे। इनके पास से जो अग्नेयास्त्र की बरामदगी हेतु पुलिस बल के साथ ये निसरपुरा नहर के पास गए वहाँ, और वहाँ पे रात में 11:05 पे ये वहाँ पे भागने का प्रयास करने लगे। 11:50 के आसपास में खोजबीन चल रही थी और खोजबीन के क्रम में ये धक्का देकर भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका भी गया और चेतावनी दी गई, परंतु ये रुके नहीं। पुलिस को कंट्रोल्ड फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें अंशु कुमार उर्फ दिव्यांशु के बाएं पैर में गोली लगी और इसका जख्मी हो गए। जख्मी होने के तुरंत बाद इनको पीएचसी विक्रम ले जाया गया और जहां से इनको एम्स में रेफर कर दिया गया, जहां ये इलाजरत है। इनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अंशु का 2014 से ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इन पे कुल 11 आपराधिक कांड दर्ज हैं, जो ज़्यादातर हत्या, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और एनडीपीए से संबंधित हैं और ये पूर्व में भी इन पर पुलिस की कार्रवाई रही है और इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रह चुका है। अभी ये इलाज के बाद इन पर फिर अगेतर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि किस तरह से एक हत्यारोपित अपराध कर्मी अंशु उर्फ दिव्यांशु, जो कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, वो पुलिस की दबिश को देखकर भागने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ उसकी गुत्थम गुत्थी हो जाती है, जिस दरमियान पुलिस ने उस पर जवाबी फायरिंग की और वो गोली पैर में उसके जा लगी है। अभी फिलहाल उसका इलाज एम्स में कराया जा रहा है। वहीं उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फाउंडेशन।